हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी को, और हम लोगों ने देखा था कि कैसे दो नंबर्स के लिए हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर पाते हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द जनरल प्रूफ ऑफ एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी। जनरल प्रूफ, ठीक है। तो जनरल प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं y इक्वल टू एल एन एक्स। वाई इक्वल टू एल एन एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। व्हेन x is greater than 0 then only y ln x is defined. Okay, so what is the benefit of taking y equal to ln x? This we would further notice. So let us take y equal to ln x graph. Okay, y equal to ln x can be drawn as this. ठीक है, I am taking n points on the x-axis. N points on the x-axis. x1, x2, x3, dot 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 xn. I am drawing vertical lines on x1, x2, x3. Likewise, all the vertical lines on all points. So let this vertical line is intersecting the curve at a1, a2, a3, this. Now as this graph is of y equal to ln x, so if I put x1 in this function, I will get y1 as ln x1. That means all these points, a1 has a coordinate of x1 comma ln x1, a2 has the coordinate of x2 comma ln x2, likewise an has the coordinate of xn comma ln xn. Okay, so what's the benefit of doing this? Let's see. अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैं इस a1 पॉइंट को a2 पॉइंट से जोड़ रहा हूं, a2 को a3 से जोड़ रहा हूं, ऐसे a3 को a4 से जोड़ रहा हूं। तो ये आपका कैसा बनेगा? अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जूम आउट करने पे क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये आपका, अगर मैं a1 से लास्ट में जाकर के an को मैंने अगर मिला दिया तो यू विल गेट अ पॉलीगन विथ n साइड्स। ठीक है, अगर मैं जूम आउट करके देखूं तो कुछ ऐसा 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 करके आपका रहेगा और ये एक पॉलीगन बन जाएगा। तो इस पॉलीगन का मैं एक ज्योमेट्रिक सेंटर लेता हूं, पॉलीगन का ज्योमेट्रिक सेंटर। तो एज वी नो द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस पॉलीगन, जिसको हम कभी कभी सेंट्रॉइड भी बोल देते हैं। जैसे ट्रायंगल में सेंट्रॉइड हम लोगों का कैसा होता था, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का इन पॉइंट्स का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है, x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3 है, तो इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स क्या होता था? सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3 एंड सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3। और वी कैन से कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का मुझे ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंट्रॉइड चाहिए, तो सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 4 एंड सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। मींस अगर मुझे पॉलीगन का अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर चाहिए तो सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय n एंड सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। ठीक है, तो average of the x coordinate and average of the y coordinate is the coordinates of geometrical center. तो let's say this geometrical center is O. तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय n कॉमा सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय n. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O. ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इस O पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं O पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो लेट्स से O पर जो वर्टिकल लाइन है उसने इस कर्व को AO पॉइंट पे कट किया है। तो AO पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताइए? चूंकि ये वर्टिकल लाइन है तो AO कोऑर्डिनेट का जो AO पॉइंट है, AO पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा जो इस O पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। मींस x कोऑर्डिनेट तो आपका सिग्मा x1 बाई n ही रहेगा। And what is the y coordinate of this point?
तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस कर्व में x का कोऑर्डिनेट डालने पे जो y का वैल्यू आएगा, इसका मतलब ln sigma x1 by n will be the y coordinate of this. And geometrically from the curve you can observe that the y coordinate of AO is always greater than the y coordinate of O. The y coordinate of AO, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले लाइन पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो y कोऑर्डिनेट जो AO का है, AO पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, वो O पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से ज्यादा है, हमेशा ज्यादा है. अच्छा, इक्वल भी हो सकता है. कैसे इक्वल हो सकता है? अगर आप ध्यान दें, x1 x2 x3 xn, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मर्ज करके एक ही पॉइंट ला दूं तो सारे पॉइंट्स अगर एक ही पॉइंट आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो O पॉइंट उसी कर्व के ऊपर लाई करेगा. इसका मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ AO जो है वो O पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर भी हो सकता है, प्रोवाइडेड ऑल दीज x1 x2 x3 xn आर सेम. दैट मींस ज्योमेट्रिकली. और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व है, और इसी पर्पज के लिए हम लोगों ने ये कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व हमने चूज किया. ये कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व है, इसलिए ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वो हमेशा y कोऑर्डिनेट जो हमारा लाई करेगा कर्व के ऊपर, उसके y कोऑर्डिनेट से उस सेंटर का, ज्योमेट्रिकल सेंटर का y कोऑर्डिनेट हमेशा नीचे होगा. अगर वही एक कॉन्केव डाउन अपवर्ड कर्व होता, कॉन्केव अपवर्ड, तो कॉन्केव अपवर्ड में अगर मेरा पॉलीगन बनता तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है कर्व के पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से ऊपर बनता. अभी नीचे बन रहा है. इसका मतलब वी हैव y कोऑर्डिनेट ऑफ AO is greater than equal to y coordinate of O. ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं. इससे हमें क्या मिल गया? तो y कोऑर्डिनेट ऑफ AO क्या है? ln sigma x1 upon n is greater than or equal to y कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट क्या है? O पॉइंट तो y कोऑर्डिनेट ये है. ये क्या है? ये है सिग्मा ln x1 डिवाइडेड बाई n. ठीक है, तो देखिए सिग्मा ln x1 क्या है? ln x1 प्लस ln x2. देखिए ध्यान से देखिए, सिग्मा ln x1 का क्या मतलब है? ln x1 प्लस ln x2 प्लस डॉट 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 ln xn. और इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूं तो log x1 प्लस log x2 प्लस log xn इज इक्वल टू ln x1 x2 अप टू xn तक का प्रोडक्ट. और देखिए डिवाइडेड बाई n था, तो यहां पे आपने डिवाइडेड बाई n कर दिया, तो यहां पर आप डिवाइडेड बाई n करेंगे तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा? 1 बाई n. इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो ln x1 x2 डॉट 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 xn इसके पावर 1 बाई n. ठीक है, तो अब देखिए ln सिग्मा x1 बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln x1 x2 xn के पावर 1 बाई n. तो अब देखिए ln तो ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, तो अगर इंक्रीजिंग कर्व है तो ln x इज ग्रेटर देन ln y, तो दिस विल इंप्लाई x इज ग्रेटर देन y बिकॉज ln इज एन इंक्रीजिंग कर्व. तो अगर आउटपुट अगर आपका ज्यादा है तो इनपुट भी आपका ज्यादा होगा. इसका मतलब ln ऑफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन ln ऑफ दिस नंबर. सो वी कैन कंफर्टेबली से कि सिग्मा x1 बाई n will always be greater than x1 x2 dot 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 xn to the power of 1 by n. And what is this? This is sum of all the numbers, all those positive numbers divided by n. That means this is the am of those numbers and this is the gm of those numbers. So am is greater than equal to gm is proved through this process. Okay, now gm is further greater than equal to hm. उसको हम लोग कैसे प्रूव करें? तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए अब हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा. तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, हमने ये तो प्रूव कर ही लिया कि am जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm है. am is ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये तो प्रूव कर लिया. तो अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास नंबर्स थे x1 से xn वो पॉजिटिव नंबर्स थे, तो मैं क्या करता हूं 1 by x1 कॉमा 1 by x2 कॉमा 1 by x3 डॉट 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 1 by xn. मैं रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स ले लेता हूं. मतलब ये भी मेरे पास n नंबर्स हैं, तो अगर ये भी मेरे पास n नंबर्स हैं तो इनका भी am जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा. तो इन नंबर्स का am, अब इसको अलग से प्रूफ नहीं करना बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रूवन द
inequality am greater than equal to gm. So I'm just applying this inequality over these numbers. तो 1 by x1 plus 1 by x2 plus dot 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 1 by xn divided by n is greater than equal to 1 by x1 into 1 by x2 dot 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 1 by xn to the power of 1 by n. As these are positive numbers, so we can reverse the inequality. We can reverse the numbers, and reversing the numbers will reverse the inequality. Means we can say this number is less than this. If I reverse it, you will get x1 x2 dot 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 xn to the power of 1 by n. Reversing this will give you this number. So अभी ये less था, तो अब ये क्या हो जाएगा, greater than equal to, इसका reverse क्या हो जाएगा, n upon 1 by x1 plus dot 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 1 by xn. ठीक है. Now this is gm which is greater than equal to hm. So as we have proved am is greater than equal to gm, and taking these numbers is proving gm of the numbers x1 x2 xn, क्योंकि ये gm of x1 x2 xn है और ये hm of x1 x2 xn है. इसका मतलब gm is further greater than equal to hm. That means am is greater than equal to gm is greater than equal to hm is proved through this process. ओके बच्चों, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और फिर